जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हम लोग डिटरमिनेंट्स के विधि से दो चर या तीन चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना जानेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाय डिटरमिनेंट्स। यहां पर डिटरमिनेंट्स के तरीके से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानेंगे क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग। तो आइए, हमारे पास अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हो, तो उसका फॉर्म इस प्रकार होना चाहिए a1 x प्लस b1y इक्वल टू c1 और सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हम यहां पर डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स एक वैल्यू निकालेंगे डेल इक्वल टू, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहां पर हम लोग टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स लिखेंगे और वो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू होगा a1 b1 और a2 b2। यहां पे क्रैमर्स रूल तभी लागू होगा जब डेल का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इस डेल का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। x निकालेंगे और डेल x जब निकालेंगे तो देखो यहां पर डेल x है, यहां पर x का वैल्यू निकालने के लिए तो x के जगह पे हम कांस्टेंट ले लेंगे c1 और c2 और y की जगह पे तो b1 और b2 होगा, b1 और b2। इस तरीका से हम डेल y का मान निकालने के लिए y की जगह पे हम c1 और c2 रखेंगे, तो यहां पर a1 और a2 और यहां पे c1 और c2 हो जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए तो हम सूत्र लगाएंगे डेल x बाय डेल का। अब y का वैल्यू चाहिए तो डेल y बाय डेल x, डेल। इस तरीका से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। यदि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल का इक्वेशन हो, इसका फॉर्म होना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 z इक्वल टू d1। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशन अगर दिया हो तो इसे हम डिटरमिनेंट्स के तरीका से क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डेल निकालेंगे और डेल इक्वेशन हो जाएगा जो x का कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट से बना है, उसको हम रो में लिखते हैं। तो a1 b1 c1, a2 b2 और c2, a3 b3 और c3। सबसे पहले डेल का वैल्यू निकालेंगे। यहां पे ये डेल का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू तो यहां पर हम नहीं निकाल सकते। फिर हम डेल एक्स लेंगे। डेल एक्स के लिए अब x की जगह पे हम d1 d2 d3 डालेंगे।
तो पहले D1, D2 और D3। B1, B2, B3। अब C1, C2 और C3। अब हम यहां पे डेल y का मान निकालेंगे। डेल y की, अब y की जगह पे हम जो भी y का कोएफिशिएंट जहां लिखते थे वहां पे हम D1, D2, D3 डालते हैं। तो A1, A2, A3। यहां पे D1, D2, D3 और यहां पे C1, C2 और C3। अब हम डेल जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो डेल जेड का वैल्यू निकालने के लिए A1, A2, A3, B1, B2 और B3 और जहां पे हम जेड का कोएफिशिएंट लिखते हैं वहां पे हम लिखेंगे D1, D2 और D3। इसके बाद अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो यहां पे सूत्र लगाएंगे डेल x बाई डेल का। फिर अगर y का वैल्यू निकालना है तो डेल y बाई डेल का। अगर z का वैल्यू निकालना है तो डेल z बाई डेल का। इस तरीका से, इस सूत्र से हम क्रैमर्स रूल्स के तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ इक्वेशन का सॉल्व, अब इस लीनियर इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट्स के तरीका से या क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। यहां पे ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम यहां पे हम सबसे पहले डिटरमिनेंट्स में डेल का वैल्यू निकालते हैं। अब डेल का वैल्यू क्या होगा? 5273, 52 और 73। ये डेल का वैल्यू हो गया। अब डेल का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा 5 3 15, 5 गुने 3 माइनस 2 गुने 7, तो इक्वल टू वैल्यू निकल जाएगा 15 में से 14 गया तो 1 निकलेगा। अब हम डेल x का वैल्यू निकालते हैं। अब x की जगह पे हम कोएफिशिएंट रखेंगे और x की जगह पे हम कांस्टेंट रखेंगे। 4 5 4 5 और 2 3। अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो 4 3 12 माइनस 5 दूना 10, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा। अब हम यहां पर डेल वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब डेल वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पे x का कोएफिशिएंट लिखेंगे पहला कॉलम में 5 7 और y के कोएफिशिएंट की जगह पे हम कांस्टेंट रखते हैं 4 और 5 इक्वल टू, अब यहां पे 50 25 माइनस 7 चौक 28, तो इसका वैल्यू आ गया -3। अब हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए सूत्र लगाना होगा डेल एक्स बाई एक्स का। तो डेल एक्स
का वैल्यू है 2 बाई 1, तो कितना हो गया 2। अब y का वैल्यू निकालने के लिए सूत्र लगाना होगा डेल y बाई y का, तो -3/1, तो कितना हो गया -3। तो यहां पर x का वैल्यू निकल गया 2 और y का वैल्यू निकल गया -3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम 3 चर वाले रैखिक समीकरण, अब हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का सॉल्व क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। यहां पे यहां पे 3 समीकरण दिया गया है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल का। यहां पे हम सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट्स को, तो इस रो से हम पहले निकालते हैं। 2 को अगर लेंगे तो -2 और -2, -4 +4, माइनस -2 -2 +4 और 1 × -1 में यहां बीच में चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, फिर -3 हम लेंगे, इसको -3 लेंगे, तो 1 × -2 तो -2, और 1 × -3 तो -3, फिर +3 लेंगे, तो 1 × -1 तो -1, और 3 × -1 -2, तो -6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ +6 हो गया। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 1 5, 5 दूना 10, -5 × 15 +15 हो जाएगा, -+15 अब +15, तो इसका टोटल वैल्यू 40 आ गया। अब हम डेल x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेल x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर x के जगह पे, x के कोएफिशिएंट के जगह पे हम लोग कांस्टेंट को रखते हैं। 5 - 4 3, 5 - 4 और 3, y के कोएफिशिएंट की जगह पर वही लिखेंगे, 3 - 2 और -1, 3 - 2 और -1, और z की कोएफिशिएंट की जगह पर वही चीज लिखेंगे, 3 1 -2। अब यहां से डेल x का मान निकाल देंगे, तो डेल x का मान निकाल लेंगे, फिर यहां से डेल y का मान निकाल लेंगे। डेल y का वैल्यू हो जाएगा 213, तो 213, और y के कोएफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 5 - 4 और 3, और z का कोएफिशिएंट के जगह पे z का कोएफिशिएंट 3 1 - 2, फिर डेल z निकालेंगे। तो डेल z निकालने के लिए x का कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं,
2 1 3, y का कोफिशिएंट लिखेंगे 3 -2 -1 और z के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट को लिखते हैं, तो 5 -4 और 3। इस तरीका से हम डेल जेड का वैल्यू निकालेंगे। अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो डेल x बाय डेल, y के वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल y बाय y और z का वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल z बाय डेल। यहां डेल y बाय डेल होगा। और आप सभी विद्यार्थी इस x, y और z का मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए। जैसा कि हमने डेल और डेल x का मान हमने निकाला है, उस तरीका से आप डेल y और डेल z का ही मान निकालें और x, y, z का वैल्यू फाइंड करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जो स्टूडेंट जहां से कमेंट कर रहे हैं उस जगह का नाम भी लिखें।